चलिए भक्तों चलते हैं अब उस तीर्थ स्थल पर जहाँ शौनक आदि ऋषिगण चर्चा कर रहे हैं भगवान नाम की। ऐसे पावन स्थली नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। भक्तों वहां पर ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं जिन्हें अपनी उम्र का पता ही नहीं है कि वो कितने वर्ष के हो गए। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई इंद्रों को बदलते हुए देख लिया। ऐसे ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई ब्रह्माओं को बदलते हुए देख लिया। तो ये इंद्र और ब्रह्मा कोई स्थायी नहीं है, ये पद है। जैसे हमारे होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वैसे इंद्र पद और ब्रह्मा जी का एक पद है। आगे सारा विस्तार से बताऊंगा किसका मान कितना है। एक संत ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी इतनी लंबी हुई है कि पृथ्वी को 7 बार अपनी दाढ़ी से लपेट सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के संत विराजमान हैं। तो उसी समय एक 20 वर्षीय बालक का प्रवेश होता है। यम प्रवदंदमनुपेदम वेदकृत्यम द्वैपायनो विरहकातरला जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। साक्षात भगवान शिवदेव स्वरूप श्री सूत जी महाराज का प्रवेश होता है उस संतों की सभा में। और सूत जी महाराज की उम्र कितनी है भक्तों? केवल 20 वर्ष। जैसे ही 20 वर्ष के सूत जी महाराज का प्रवेश उस संत सभा में हुआ तो जो बड़ी बड़ी उम्र के बड़ी बड़ी आयु के संत थे सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। सूत जी कहते हैं अरे अरे कोई मेरे पिताजी की उम्र का है, कोई दादाजी की उम्र का है, कोई परदादा की उम्र का, कोई दादा की दादा की दादा की उम्र का, पता नहीं कितनी कितनी उम्र के हो और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो ऋषिवर। मुझे मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ ऋषिवर, आप प्रणाम मत करो। हाँ शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज कोई धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल वृद्धा बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च। लेकिन उन सब में बड़ा कौन होता है? जो ज्ञानी है, वो इन सब से बड़ा होता है। तो आप साक्षात ज्ञान के भंडार हो, आप तो साक्षात ज्ञान के भंडार हो और आपके ऊपर तो सद्गुरुदेव की परम कृपा है। तो सबसे बड़े तो आप ही हो। भक्तों आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया। उस आसन पर सूत जी महाराज को बिठाया और चरणों में बैठ करके आज बात करने लगे सूत जी महाराज से। देखिए शौनक आदि ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। संतों का नाम क्या होता है? जहां से भी हो जैसे भी हो गोविंद का गुणगान, गोविंद की कथाएं हमारे श्रवण रंध्रों में, हमारे कर्ण रंध्रों में माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती रही। संत हृदय नवनीत समान। संतों का काम ही यही है, ज्ञान हम लोग ग्रहण करें अधिक से अधिक और जन कल्याण में उसको लगाएं, लोगों को गोविंद की कथाएं सुनाएं, लोगों का कल्याण करें। तो आज शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज अज्ञान ज्ञान विध्वंस,
आप व्यक्ति के हृदय में विराजमान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रविष्ट कराने वाले हो। और आपके अंदर कितना ज्ञान है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर इतना ज्ञान है। तो गुरुजी, सूत जी महाराज, हमारी भी थोड़ी समस्या है, उसको भी दूर करो। क्या समस्या है सूत जी महाराज? हमारे जो ये कर्णरंध्र है ना, श्रवण रंध्र, इनमें दर्द हो रहा है, इनकी भी कुछ औषधि बता दो। तो भक्तों, जो संतों के जब कानों में दर्द होता है उसकी औषधि पता है क्या है? गोविंद नाम का गुणगान, गोविंद की कथाएं। मम कर्ण रसायनम, गोविंद की कथाओं का रूपी जो रसायन है वो हमारे ऊपर, हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय में आप प्रवेश करा दो। क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं ना, बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, और शौनकादि भी कहते हैं कि आपके ऊपर साक्षात गुरु जी की कृपा है। और बाबा तुलसी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सब होई, जो विरंचि शंकर सब होई। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहे न जाना, कहे न जाना। गुरु बिन भवन तरई न कोई, कि गुरु के बिना इस संसार से कोई पार नहीं हो सकता। और आपके ऊपर साक्षात सुखदेव रूपी गुरु की कृपा है। आप भी हमारे गुरु बनकर हमें संसार से तारने का उपाय बताइए ना। भक्तश्री कहते हैं, व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, और चतुर नाम बपुए, और इनके पद वंदन किए, तो ना सही वेग अने। व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। लेकिन कहते हैं, कलिकाल है ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। जिस संत को देखकर आपके हृदय में लगे कि ये वास्तव में सदगुरु बनाने लायक है, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लीजिए। फिर भी लगता है सर मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, मुझे सच्चा गुरु नहीं मिला। तो भक्तों, शास्त्रों में, वेदों में एक और गुरु जी का नाम बताया गया है। पता है वो गुरु जी कौन से हैं? बाबा तुलसी ने लिखा है गुरु जी का नाम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नामे, कृपा करो गुरुदेव की नामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। बालाजी महाराज को गुरु बना। गुरु का अर्थ क्या होता है? जिनसे हम अपने सुख और दुख को जिसके सामने बैठकर कह सके, वो होता है गुरु। लगता है भैया बालाजी तो बढ़िया है, पर कोई और गुरु जी का नाम हो तो वो और गुरु जी भी बता दो। गुरु एक आध तो कलयुग है ना, एक आध ऑप्शन तो जरूरी है। लेकिन शास्त्रों में, भागवत में एक गुरु और बताया गया है। उन गुरु का नाम क्या है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मेरे कन्हैया को गुरु बनाओ, लेकिन गुरु अवश्य बनाओ। शौनकादि ऋषि भी कहते हैं कि सूत जी महाराज, उस स्वर्ग में ना दो अनमोल चीजें हैं। एक है कल्पवृक्ष,
कल्प वृक्ष की महिमा क्या है, उसके नीचे खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। एक अद्भुत और है चिंतामणि, वो अपने पास रखो, उनसे भी आप जो मांग लोगे ना वो आपको मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। उनसे जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन वहां चाहे कितने ही वर्षों तक खड़े होकर तपस्या करके भगवान को मांग लो, वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको भगवान से मिला। तो भगवान से मिलाने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो और बलिहारी गुरु आपने मेरो गोविंद दियो मिला। वो सामर्थ्य केवल गुरु में है जो आपको परमात्मा से मिला सकता है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है परमात्मा से मिलाने।